नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रमुख ने मिग-29 के स्क्वाड्रन और नेवल एसेट की समीक्षा की या रिव्यू किया। दोस्तों, नौसेना स्टाफ CNS के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 25 अगस्त को गोवा में मिग-29 के स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल क्षमताओं के आकलन के साथ एक व्यापक ऑपरेशनल और प्रशासनिक समीक्षा शुरू की। इस दौरे में ब्रीफिंग और नौसैनिक परिसंपत्तियों के निरीक्षण ने भारतीय नौसेना की जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमान प्रथम दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता और प्रदर्शित किया। दोस्तों, इस समीक्षा का एक मुख्य आकर्षक मिग-29 के विमान का निरीक्षण था। यह लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर स्क्वाड्रन INS 300 के हैं, जो 62 वर्षों से अधिक का उल्लेखनीय इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों, एडमिरल कुमार को स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें भारत के सबसे बड़े जहाज विक्रमादित्य के साथ उनके निर्बाध इंटीग्रेट का प्रकाश डाला गया। दोस्तों, समीक्षा के वीडियो फुटेज मिग-29 के स्क्वाड्रन के विभिन्न पहलू को दर्शाते हैं। विशेष रूप से ऑपरेशनल ब्रीफिंग रूप में मिग-29 और विक्रमादित्य को दर्शाने वाला एक पोस्टर लगा है, जो उनके इंटीग्रेट का प्रतीक है। समीक्षा में हैंगर का दौरा भी शामिल था, जहां विमान के हथियारों का निरीक्षण हुआ। मिग-29 के 150 AO-18 राउंड के साथ 30 मिलीमीटर ग्रियाजेव शिपिनो GH-301 सिंगल बैरल बंदूक से लैस है, जबकि वीडियो विमान की तोप पर केंद्रित है। यह ध्यान देने योग्य है कि मिग-29 के एडवांस एवियोनिक्स क्रूज मिसाइलें और दृश्य सीमा से परे मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें करीब लड़ाकू विमान मिसाइलों और इसके धड़ के भीतर एम्बेडेड या अन्य कंपोनेंट से लैस हैं। दोस्तों, मिग-29 के को भारत के दोनों विमान वाहक पोतों पर ऑपरेशनल करने वाला एकमात्र विमान होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण भारत का लक्ष्य इन विमानों के अपने नए ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू कार्यक्रम में बदलना है। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए राष्ट्र की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने में अपनी नजरें गड़ा दी हैं। दोस्तों, मिग-29 के को 2016 में व्हाइट टाइगर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, जिससे स्क्वाड्रन के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। इन एडवांस विमानों के शामिल होने के साथ स्क्वाड्रन ने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र को चिन्हित करते हुए अपनी पिछली भूमिकाओं में बदलाव किया। दोस्तों, टेल हुकिंग सीओक्स को चालू करने से लेकर वेक्टर्स थ्रस्ट सी हैरियर युग तक और अंत में मिग-29 के को शामिल करने तक का यह विकास स्क्वाड्रन के लचीलेपन और अनुकूलशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, एडमिरल कुमार की व्यापक समीक्षा या रिव्यू तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने और अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना को प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नौसैनिक संपत्ति, विशेष रूप से मिग-29 के स्क्वाड्रन, अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र में रणनीति बढ़त बनाए रखने के भारत के अभियान का एकमात्र प्रमाण है। दोस्तों, नौसेना चीफ ने भारतीय नौसेना के एकमात्र फाइटर जेट मिग-29 के का रिव्यू किया। इस फाइटर जेट का रिव्यू इसलिए किया गया है कि दोस्तों, भारत को टू फ्रंट वार का खतरा है और अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए नौसेना दिन प्रतिदिन अपने आप को अपडेट कर रही है। इसलिए दोस्तों, नौसेना अध्यक्ष ने पूरे सभी फाइटर जेट और जितने भी हथियार हैं उनका निरीक्षण किया और क्या ज़रूरत है भारत को, उनकी आवश्यकताओं को नोट किया। दोस्तों, पिछले साल भारत के मिग-29 के बहुत सारे हादसे हो चुके थे, फिर उसके बाद इनको अपग्रेड किया गया और भारत को 26 राफेल M फाइटर जेट की आवश्यकता है और वो भी दोस्तों सौदा हो गया है। अब भारत को कब मिलते हैं ये देखने की बात है। दोस्तों, ये कितने महत्वपूर्ण है मिग-29 फाइटर जेट नौसेना में। नौसेना के बेड़े में 40 मिग-29 लड़ाकू विमान हैं। 2 इंजन वाले मिग-29 रूस में बने हैं और ये विमान नौसेना के हंसा नौसैनिक अड्डे पर तैनात हैं। इनमें से कुछ विमान नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर भी तैनात हैं। दोस्तों, 2 मिग-29 के विमानों के ने हाल ही में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न हुए मालाबार समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया था। इन विमानों ने INS विक्रमादित्य से उड़ान भरी थी। चीन से चेतावनी के बीच मालाबार समुद्री अभ्यास किया गया था, जिसमें मिग-29 ने अपने करतब दिखाए थे। दोस्तों, भारतीय सेना मिग-29 के विमानों को देश में बने नौसेना के विमान वाहक पोत विक्रांत पर तैनात किए जाने की तैयारी है। INS विक्रांत को सरकारी कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया। दोस्तों, माना जा रहा है कि मिग-29 विमान अगले 10 से 15 वर्षों तक कारगर रहेंगे, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में
में इनकी संख्या घट रही है। भारतीय वायुसेना में अभी मिग 29 विमानों के 32 स्क्वाड्रन हैं और सेना इसकी कमी से जूझ रही है। दोस्तों, मिग 29 के चौथे जनरेशन के हाईटेक विमान हैं जो नेवी के एयर डिफेंस मिशन में बेहद कारगर हैं। किसी भी मौसम में बराबर क्षमता के साथ काम करने वाले ये विमान समुद्र और जमीन पर एक जैसा वार कर सकते हैं। दोस्तों, मिग 29 में मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, डिजिटल स्क्रीन और ग्लास कॉकपिट हैं। पहले इसका जो वर्जन खरीदा गया था इसके बाद में अपग्रेड किया गया, जिसके चलते मिग 29 की मारक क्षमता भी बढ़ गई है। अब मिग 29 हवा से हवा, जमीन और एंटी शिप अभियानों को भी अंजाम दे सकता है, यानी समुद्री सतह पर मार करने में भी यह सक्षम है, जिसके चलते नेवी ने अपने साथ इसे जोड़ा है। दोस्तों, बता दें कि रूस के विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव पर मिग 29K की तैनाती होती थी। बाद में भारत ने इसे खरीद लिया और 2010 में इन लड़ाकू विमानों को तत्कालिक रक्षा मंत्री AK एंटनी की मौजूदगी में नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, 2 दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद नौसेना ने मिग 29K को हासिल किया था। इससे पहले नौसेना के 80 के दशक में शॉर्ट टेक ऑफ और एंड वर्टिकल लैंडिंग सी हैरियर खरीदे थे, जो ब्रिटेन में बने लड़ाकू विमान थे। दोस्तों, मिग 29K में जो हथियार लगे हैं उनमें से AAS मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम, रॉकेट, हवाई बम और 30 मिलीमीटर की कैलिबर की बनी एयर गन शामिल हैं। ग्राहकों के अनुरोध पर नए प्रकार के हथियार को इसमें सेट किया जा सकता है। दोस्तों, मिग 29 के हाईटेक टारगेट और नेविगेशन सिस्टम, क्वाड रिडक्शन, फ्लाई बाय वायर, फ्लाई कंट्रोल सिस्टम, राडार और ऑप्टिकल लोकेटिंग स्टेशन, हेलमेट माउंटेड टारगेट डिस्प्ले सिस्टम, कम्युनिकेशन, सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटल से लैस हैं। उच्च उड़ान सुरक्षा हथियारों का प्रभावी उपयोग, साथ ही साथ नेविगेशन और प्रशिक्षण कार्यों संभालने में भी इस विमान का बड़ा रोल है। और दोस्तों, इस विमान ने भारतीय नौसेना में लंबे समय से कार्यरत हैं। और दोस्तों, जब तक आइनस विक्रांत के लिए 26 राफेल नहीं आ जाते तब तक दोस्तों इसी फाइटर जेट का उपयोग आइनस विक्रांत पर किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विक्रांत पर पहली बार रात में मिग 29 के फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई। यह सबसे बड़ी सफलता थी, यानी जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करना, जासूसी करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत आइनस विक्रांत पर हाल ही में मिग 29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराई गई। दोस्तों, रात में लैंडिंग का मतलब ये होता है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, सीधा हमला करते हैं। दोस्तों, आइनस विक्रांत पर मिग 29 फाइटर जेट के अलावा MS-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कमाऊ हेलीकॉप्टर तैनात है, लेकिन मिग 29K की ताकत ज़्यादा है। और पहले जानते हैं कि मिग 29 जेट की ताकत क्या है। दोस्तों, थोड़ी जानकारी आपको इसकी भी दे देता हूँ। भारतीय नौसेना के पास करीब 44 मिग 29 के फाइटर जेट हैं। इनकी लंबाई 56.9 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट होती है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोस्तों ये 2 मैक की गति से उड़ता है। ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से अधिक। 1500 किलोमीटर की रेंज है। हथियारों के साथ कॉम्बैक्ट रेंज 850 किलोमीटर है और अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 57,400 फीट का मतलब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थ विमान है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई भी विमान नहीं जा सकता। लगभग विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। और जो हमारे पास जगुआर और जो मिराज 2000 फाइटर जेट हैं वो तो दोस्तों 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं जा सकते, पर इसमें यह कैपेबिलिटी है। दोस्तों, इसमें इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3,500 किलोग्राम होती है और मिग 29 फाइटर जेट में 7-8 पॉइंट होते हैं, यानी 7 अलग अलग तरह के बम, रॉकेट और मिसाइलें लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगा होता है जो हर मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 3 तरह के रॉकेट लगाए जा सकते हैं जो हवा, जमीन और सतह पर मार करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 6 तरह की मिसाइलें लग सकती हैं, या फिर 665 किलोग्राम के 6 बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण। इस फाइटर जेट पर आप हवा से हवा में शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगा सकते हैं, या फिर टीवी गाइडेड और लेज़र गाइडेड बम लगा सकते हैं। दोस्तों, अब जहां तक बात है आइनस विक्रांत पर लगे हथियारों की, तो इसमें बराकेट और ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा कोस्टल बेड AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन लगे हैं। इस पर 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। बराकेट से 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। यह बिना धुएं के उड़ती है, इसलिए आसमान में आए हुए दिखती इसकी गति करीब 2500
किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों इसके अलावा इसमें भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकते हैं। युद्धपोत से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वेरिएंट है। पहली एंटी शिप मिसाइल, दूसरी लैंड अटैक मिसाइल, और दोनों मिसाइलें नौसेना में पहले से ही एक्टिव हैं। यह मिसाइलें 200 किलोग्राम के वारहेड ले जा सकती हैं और यह 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन तक बढ़ सकती है। दोस्तों विक्रांत पर 74 mm के ऑटो ब्रेडा कैनन लगे हुए हैं, यानी वह तोप जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकती हैं। यह 1 मिनट में 120 राउंड फायर करती हैं। इससे निकलने वाले गोला 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर जाता है। रेंज में 20 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 CIW AK-603 CIWS लगे हैं। यह क्लोज इन वेपन सिस्टम है। यह एक रोटरी तोप यानी घूमने वाली तोप होती हैं जो टारगेट जिधर जाता है उधर ही घूमकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी लगता है और फायरिंग रेंज 4000 राउंड प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड प्रति मिनट। इसकी रेंज 4000 से 5000 मीटर है। टारगेट रेंज में आते ही ये खुद फायरिंग शुरू हो जाती है। मतलब दोस्तों ये 4 से 5 किलोमीटर तक चलती है। MiG-29 फाइटर के अलावा ये विमान भी तैनात हैं। विक्रांत पर दोस्तों MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। इसमें 9 से 10 लोग बैठते हैं और इसकी रेंज 830 किलोमीटर है। अधिकतम 12000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज़रूरत पड़ने पर यह 330 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी उड़ सकता है। इस पर 2 MK-46, MK-50 या MK-54 टॉर्पीडो लग सकते हैं। 4 से 8 AGM 114 हेलफायर मिसाइल लग सकती है। असल में यह एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। इंडियन नेवी इसका उपयोग हिंद और अरब सागर में दुश्मनों की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए करेगी। विक्रांत पर कमाऊ हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। इसमें 3 लोग उड़ाते हैं। यह 16 जवान या 4000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। अधिकतम गति 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 980 किलोमीटर है और इसमें टॉर्पीडो, मशीन गन, 30 मिलीमीटर की कैनन, फिर बम, रॉकेट, गन पॉइंट या म्यूनिशन डिस्पेंसर लग सकते हैं। दोस्तों ये अलग से जानकारी कमाऊ हेलीकॉप्टर की और रोमियो हेलीकॉप्टर की मैंने आपको दी और थोड़ी जानकारी आपको आइनस विक्रांत के बारे में भी दी। जबकि दोस्तों आप पूरा वीडियो MiG-29 के फाइटर जेट के बारे में था, पर दोस्तों हमारे जो नौसेना चीफ हैं आर हरि कुमार, उन्होंने सारी नौसैनिक संपत्तियों का रिव्यू किया। इसमें से दोस्तों आइनस विक्रांत भी आ जाता है और इस पर तैनात हेलीकॉप्टर के बारे भी आ जाता है। तो इन सब का रिव्यू किया गया, इसलिए दोस्तों इनकी जानकारी भी आपको बताई गई। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमारी इंडियन नेवी के लिए एक जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। ये तो दोस्तों आपको आइनस विक्रांत, MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर और कमाऊ हेलीकॉप्टर की थोड़ी सी जानकारी दी। अगर आप चाहते हो कि दुश्मनों की किस प्रकार से ये छाती चीरने में फर्स्ट हैं और किस प्रकार से ये दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं और बहुत से खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं ये और भारतीय नेवी की ताकत को कितना बढ़ाते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें सिग्नल करें ताकि हम MS-60R रोमियो, आइनस विक्रांत और कमाऊ हेलीकॉप्टर के बारे में एक वीडियो अलग से बना सकें। जय हिंद दोस्तों।